हेलो व्हाट्सअप गाइज। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हायर परचेज सिस्टम में अर्धवार्षिक किस्तें। जब परचेजर ने क्रेटा ने वार्षिक किस्तें न चुकाता है, बोलता है कि मैं वार्षिक किस्तें मैं चुकाऊंगा, इंस्टॉलमेंट जो है मैं हाफ ईयरली चुकाऊंगा। इसके लिए मैंने जनरल एंट्री लेके आया हूँ परचेजर के बुक में। तो चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं जनरल एंट्री परचेजर के बुक में। जनरल एंट्री स्टार्ट करने से पहले आप इंटरेस्ट का लेखा कर ले कि प्रत्येक अर्धवार्षिक में कितना कितना इंटरेस्ट शामिल है। और पहले आप प्रश्न पढ़ ले। आपको स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखता होगा ऊपर, जो है ये प्रश्न जो है आप पहले अच्छा से पढ़ ले। मैं प्रश्न सुना रहा हूँ पढ़ के। एक कोरियर कंपनी ने 1 अप्रैल 2017 को 2 वर्ष की अवधि वाली क्रय प्रणाली पर वैगनों को किराए विक्रेता से क्रय किया। प्रत्येक किस्त 4,000 रुपया की है, जिसमें 6 माह ही दिया जाता है। वैगन का नकद मूल्य 14,870 रुपया है और वैगन कंपनी 6% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक आधार पर ब्याज लगाती है। कुलरी कंपनी पुस्तकों में जनरल आवश्यकता लेखा कीजिए और वैगनों खाता बनाइए। मैं वैगन का खाता नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ जनरल बनाऊंगा। इसकी सहायता से आप लेजर जरूर बना लीजिएगा, खुद से बना लीजिएगा, आप 11वीं में सीखे हुए हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इंटरेस्ट का लेखा। इसलिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट देखिए। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, एक साइड कैश प्राइस, बीच में इंटरेस्ट, आप इंस्टॉलमेंट साइड में दे दें। देखिए गाइज कि वैगन का मूल्य है 14,870 रुपया, लेकिन डाउन पेमेंट इसने कुछ नहीं किया है। डाउन पेमेंट नहीं किया है तो इसको हम कुछ लेस नहीं करेंगे। हमको जो ब्याज निकलेगा वो 14,870 रुपया पर निकलेगा। लेकिन कितना परसेंट की दर से है? 6% की दर से है, इसलिए 6/100। कितने लोगों को दिमाग में ये चल रहा होगा कि 6% जो है वो यहाँ पर 3% हो जाएगा, अर्धवार्षिक है। तो आप क्वेश्चन को गौर से पढ़े। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए ऊपर में देखिए क्वेश्चन में कि 6% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक आधार पर ब्याज लगाया जाता है। यानी कि अर्धवार्षिक आधा माह का ही 6% ब्याज है। यदि वार्षिक निकालते तो यहाँ 12 दे देते, समझिए। और इसने कितने माह के लिए है? 6 माह के लिए, इसलिए 6/12 कर दें। आप कैलकुलेशन जो करिएगा तो आपको आएगा 446.10। ओके। फिर आप किस्त कितने रुपया का चुकाते हैं? 4,000 रुपया की चुकाते हैं किस्त। इसमें से 446.10 माइनस कर ले। वो जो आपका आएगा वो आएगा कैश प्राइस। इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस आ जाएगा, ये इंटरेस्ट आ जाएगा। ये कैश प्राइस जिसे हम वैगन का कैश प्राइस, वैगन आप यहाँ लिख दीजिए। इसको आप जो घटाइएगा तो इसको आ जाएगा 3,553.90 रुपया। अब जो हमारे वर्ष में इतना रुपया का ब्याज नहीं लगेगा अगले वर्ष में, इसलिए ये पैसा यहाँ पर आप माइनस कर लीजिए। 3,553.90 रुपया आप जो माइनस करिएगा तो आपको आएगा, घट के आ जाएगा 11,316.10 रुपया। अब जो दूसरे अर्धवार्षिक का जो इंटरेस्ट निकलेगा वो 11,316.10 रुपया पर इंटरेस्ट निकलेगा 6% की दर से। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए। 11,316.10 गुने 6/100, 6 माह है इसलिए 6/12 कर दीजिए। जब आप इसको कैलकुलेशन करिएगा तो 339.48 आएगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिए। फिर आप 4,000 का आपका इंस्टॉलमेंट था, सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी 4,000 का था। ये इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो इंस्टॉलमेंट में माइनस हो जाएगा। तो आप भी माइनस कर लीजिए पिछले वर्ष की तरह। 300 जब आप माइनस करिएगा तो आपको यहाँ पर आ जाएगा 3,660 रुपया 52 रुपया। फिर ये जो वैगन का जो ये कैश प्राइस हो गया,
ये अमाउंट जो वैगन का कैश प्राइस और ये इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर अगले वर्ष इसी पिछले वर्ष के ही तरह आप 3660.52 रुपया आप फिर माइनस कर लीजिए। और जब आप माइनस करिएगा तो आपको आएगा 7655.58 रुपया। फिर आप इंटरेस्ट जो निकालिएगा तो वो इस अमाउंट पर इंटरेस्ट निकालेगा 7655.58 रुपया। फिर 6/100 गुने 6/12 आप करिएगा तो आपको निकल के आएगा 229.67 रुपया। फिर इसी पिछले ईयर की तरह आप इसमें से माइनस कर लीजिए 229.67। ये जो आएगा वो वैगन का कैश प्राइस आएगा और वो इंटरेस्ट हो गया। जब आप इसमें से माइनस कीजिएगा तो आपको आएगा 3770.23 रुपया। इतना रुपया आपको वैगन का कैश प्राइस आएगा। फिर आप ये अमाउंट इसमें से घटा लीजिए। जब आप माइनस करिएगा 3770.23 रुपया तो आपको आ जाएगा 3885.33 रुपया। ये मेरा लास्ट ईयर है, इसलिए आप डायरेक्ट यहाँ पर 4000 में से 3885.33 रुपया घटा लीजिए तो आपको निकल के आ जाएगा 114.75 अप्रॉक्स में। देखिए तो पहले अर्धवार्षिक का आपको 446.10, दूसरे अर्धवार्षिक में 339.48 और तीसरे अर्धवार्षिक में 229.67 और चौथे अर्धवार्षिक में 114.175 आपको इंटरेस्ट लिखा हो गया है। ये आप कहीं नोट कर ले क्योंकि मैं अब जनरल बनाऊंगा। जनरल बनाना स्टार्ट करता हूँ। 2017 में प्रथम दिन ही वैगन जो क्रय किया हुआ था, इसलिए वैगन अकाउंट डेबिट 14,870 रुपया का। फिर इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1,130 रुपया। टू हायर वेंडर अकाउंट 16,000 रुपया। फिर इसने डाउन पेमेंट तो किया नहीं, इसलिए अब हम जाएंगे 6 माह के बाद सितंबर 30 को फिर एंट्री बनेगा इंटरेस्ट के लिए। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। प्रथम वर्ष का इंटरेस्ट देखिए 446.10 है, इसलिए 446.10। फिर आप जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आप पे करिएगा तो आपके पास से तो कैश जाएगा, इसलिए टू कैश अकाउंट। लेकिन पा कौन रहा है? वेंडर पा रहा है, इसलिए हायर वेंडर को आप डेबिट कर लीजिए। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 4,000 रुपया आप पे कर रहे हैं, इसलिए 4,000 रुपया। ये जो है वो इंटरेस्ट का लेखा आप कर लिए, हायर वेंडर का कर लिए, लेकिन 6 माह ही हुआ, इसलिए आप इंटरेस्ट को अभी पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेगा। अगले इंस्टॉलमेंट देने के बाद आप करेगा तो फिर से आप इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कर लीजिए। ये मार्च 31 को बनेगा, मार्च 31 को 2018 ईस्वी में। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। दूसरा इस इंटरेस्ट का लेखा कितना है? 339.48 रुपया। फिर से आप पेमेंट करिएगा सेकेंड इंस्टॉलमेंट तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट 4,000 रुपया, 4,000 रुपया। इसके बाद ये इंटरेस्ट को आप क्लोज करिएगा तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। लेकिन इससे पहले आप डेप्रिसिएशन का लेखा कर लें। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वैगन अकाउंट, यदि जिसमें डेप्रिसिएशन न दिया हो क्वेश्चन में तो आप डेप्रिसिएशन का लेखा नहीं करिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन के लिए नहीं कहा गया है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, ये एंट्री मैं नहीं बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि अगले क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कहा जाएगा तो हम बनाएंगे। फिर हम इंटरेस्ट को हम क्लोज करेंगे। इंटरेस्ट डेबिट है, इसमें भी डेबिट है, इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट को होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट दोनों आप इंटरेस्ट को जोड़ लीजिएगा। जब दोनों इंटरेस्ट को जोड़िएगा तो आपको हो जाएगा 785.58 785.58 रुपया हो जाएगा। ये मेरा प्रथम वर्ष का जनरल हो गया ख़त्म। अब मैं बनाऊंगा दूसरे वर्ष का जनरल। प्रथम वर्ष में 2 किस्त का भुगतान किया गया है और अगले वर्ष में भी 2 किस्त का भुगतान होगा, जो मैं अभी जस्ट बना रहा हूँ। आगे वर्ष का मैं जनरल बनाऊंगा और ये तीसरा इंस्टॉलमेंट है। 2 इंस्टॉलमेंट पे कर दिया है, ये तीसरा इंस्टॉलमेंट है। सबसे पहले यहाँ तो इंटरेस्ट का लेखा होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। तीसरे वर्ष का इंटरेस्ट मैंने 229.67 निकाला हुआ था, आप भी 229.67 लिखते। इसके बाद ये थर्ड इंस्टॉलमेंट जो पे करेगा तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट करेगा। टू कैश या बैंक अकाउंट, मैंने कैश लिख रखा है इसलिए मैं कैश अकाउंट क्रेडिट करूँगा 4,000 रुपया, फिर 4,000 रुपया। इसके बाद ये 2019 ईस्वी में फिर बनेगा मार्च 31 को इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। इंटरेस्ट सस्पेंस ये 4th ईयर का है, इसलिए 4th ईयर में देखिए 114.75, अभी 114.75 लिख दें। 4 वर्ष का, और ये चौथा इंस्टॉलमेंट अभी हम पे नहीं किए हैं, इसलिए हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4,000 रुपया। ये मेरा 4 वर्ष का तो जनरल ख़त्म हो गया है, लेकिन इसमें एक जनरल और होगा, क्योंकि 2018 ईस्वी में, ये 2018 से 19 ईस्वी में इंटरेस्ट को हम क्लोज करना है। इंटरेस्ट को जब क्लोज करेंगे तो इंटरेस्ट डेबिट है, जब क्रेडिट करेंगे तो क्लोज होगा, लेकिन इंटरेस्ट कहाँ जाता है क्लोज होके? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट कर लीजिए आप। ये इंटरेस्ट को 60-60 ही क्लोज करिएगा। तो जब दोनों अमाउंट को आप जोड़िएगा 229.67 114.75, तो आपको निकल के आएगा 344.42। ये मेरा हो गया 2 वर्ष का खाता, और ये क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया है। यही क्वेश्चन का अंत है। मैंने यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन लगाने के लिए नहीं बोल रहा है, इसलिए मैं डेप्रिसिएशन का लेखा नहीं किया हूँ। यदि क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिए रहे तो यहाँ पर आप डेप्रिसिएशन नहीं निकालिएगा, 31 मार्च को ही निकालेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन का लेखा भी 31 मार्च को ही होता है। क्योंकि डेप्रिसिएशन जो क्लोज होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च को बनाया जाता है, इसलिए आप 31 मार्च को ही बनाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन आप देखे हैं इससे पहले, दूसरा क्लास और तीसरा क्लास देख ले। थैंक्स गाइज।